सो हाय एवरीवन, सबको ऑलरेडी पता है हम लोगों ने फ्री कोर्स स्टार्ट कर दिया, मैंने और आकाश सर ने ऑलरेडी, है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री का जाके तुम प्लेलिस्ट में देख सकते हो, नीट की, है ना। तो उस फ्री कोर्स में मेरी अभी तक टोटल 3 क्लास हुई है। मेरी अभी डेली क्लास चल रही है, फिर मैं ऑल्टरनेटिव कराऊंगा, है ना। अभी मैं बेसिक मैथमेटिक्स डेली करा रहा हूँ क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स मुझे जल्दी खत्म कराना है क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है। फिर मैं उसके बाद ऑल्टरनेटिव क्लास कराने वाला हूँ। तो बहुत सारे बच्चों की मेरे पास ये क्वेरीज मिली मुझे क्लास के अंदर, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। ठीक है, तो ये सिर्फ वही बच्चा इस वीडियो को देखे जो 2024 या 2025 का एस्पेरेंट है और जिसका फिजिक्स वीक पार्ट है ना, जिसको फिजिक्स में दिक्कत आ रही है, अभी 11th में ही आती आ रही है, फिर 12th में आके आ रही है ना, या फिर जो बच्चा 12th में जा चुका है, 11th में फिजिक्स खराब हो चुकी है। ये सिर्फ वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए, बाकी बच्चे भी जा सकते हैं ना। आई डोंट वांट कि तुम्हारा फालतू में ये टाइम 5-10 मिनट जो भी कीमती समय, ठीक है। चलो सुनो, तो पहला पॉइंट जो मुझे हर बच्चे से, बहुत बच्चों से सुनने के लिए मिल रहा है कि सर 11th की फिजिक्स वीक, हम 12th में आ चुके हैं, तो क्या हम 12th की फिजिक्स कर सकते हैं? पहला पॉइंट। दूसरा, सर कैन वी क्रैक नीट विदाउट परफॉर्मिंग गुड इन फिजिक्स? सर 11-12 में पता नहीं सर, फिजिक्स मैं सोच रहा हूं नॉर्मल करूंगा सर, मुझे बायो पसंद है, बायो केमिस्ट्री में कर दूंगा। क्या सर मैं कर सकता हूं? कैन वी डू फिजिक्स विदाउट मैथ्स? सर मेरी मैथ्स बहुत गंदी थी, इसलिए तो मैंने पीसीबी ली, इसलिए तो मैं पीसीबी लेना चाहता हूं, तब फिर भी सर मैथ्स पीछा नहीं छोड़ रही फिजिक्स में। सर कहते हैं मैथ्स करो। कर सकता हूं क्या फिजिक्स बिना मैथ्स के? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो सर, एक काम करो, हमें नहीं पढ़नी पूरी फिजिक्स, हम 11th या 12th के कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, बस उतना कर लेंगे, काफी है। ठीक है, दिखाऊंगा वो। तो ये कुछ बहुत सारे क्वेश्चन है जिनके आंसर मैं आज तुम्हें देने वाला हूं। तो पहला पॉइंट तो ये समझो, 11th की बात करें, 11th की फिजिक्स 12th की फिजिक्स से किस तरह से रिलेट करती है वो जानना बहुत जरूरी है। अगर तुम वो जान गए, अगर तुम ये राज जान गए ना, तो तुम समझ जाओगे कि तुम्हें फिजिक्स करनी कितनी जरूरी है। समझे? चलो सुनते हैं, छोटी सी बात से शुरू करता हूं। ये बताओ, अगर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, तुम वेक्टर नहीं कर पाओगे, पता है ना। तुम्हें डिफरेंशिएशन और ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती और वेक्टर नहीं आता, तो तुम काइनेमेटिक्स नहीं कर पाओगे। तुम्हें काइनेमेटिक्स और ये पीछे वाले 3 टॉपिक नहीं आते तो तुम एनएलएम नहीं कर पाओगे, और तुम्हें पीछे के सारे टॉपिक नहीं आते तो तुम फ्रिक्शन नहीं कर पाओगे। फिर ये सारे टॉपिक नहीं आते तो तुम सर्कुलर नहीं कर पाओगे, और ये सारे नहीं आते तुम रोटेशन नहीं कर पाओगे। देख लो, रोटेशन तक एक एक चीज लिंक कर रही है, तुमने बीच में एक भी टॉपिक छोड़ा, रोटेशन तक का सब कुछ खराब, प्रॉब्लम समझ नहीं। तुम्हें एसएचएम नहीं आता, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं आता, और तुम्हें वेव्स नहीं आता, 11th के 2 टॉपिक एसएचएम और वेव्स नहीं आते, तो तुम यहां फंस जाओगे। ईएमडब्ल्यू एसी वेव ऑप्टिक्स, यानी देख लो इसका वेव का कितना पार्ट है, तुम ये नहीं कर पाओगे। 11th का तुमने ये छोड़ा तो वो बिगड़ गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर कभी कभी घुसा देते हैं एनएलएम काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन, तो तुम अगर वो नहीं पढ़े तो तुम ये नहीं कर पाओगे। तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैग्नेटिज्म कर लिया अच्छे से, तो ग्रेविटेशन कर पाओगे। समझ रहे हो? इवन तुम्हें पता होगा टॉपिक है तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी के सीरीज पैरेलल के बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, तुम उसकी हेल्प से कैपेसिटर कर सकते हो। हीट ट्रांसफर में क्वेश्चन आते हैं सीरीज पैरेलल के, वो कर सकते हो। तो तुम देख रहे हो कितना चीजें इंटरलिंक्ड है। सेमीकंडक्टर मॉडर्न फिजिक्स को अगर तुम छोड़ दो, तो देख रहे हो यहाँ सब कुछ एक जाल बिछा पड़ा है। तुमने एक को कर लिया तो दूसरा कंप्लीट, तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरी लगा ली तो तुम्हें पता है ना, तुम्हारा ग्रेविटेशन खत्म, उसकी सारी डेरिवेशन खत्म, तुम्हारे मैग्नेटिज्म की बहुत सारी डेरिवेशन खत्म लगभग, अगर तुमने सिर्फ एक ये यूनिट कर ली। इसी तरह अगर तुमने ये 3 चैप्टर कर लिए, अगर तुमने वेक्टर कर लिया, काइनेमेटिक्स, यानी अब कुछ बच्चों का डाउट है सर मैथ्स का क्या, आपने मैथ्स वाली तो बात बताई नहीं। सुनो बेटा, पहली बात तो पूरी मैथ्स करने की जरूरत नहीं है, सीरियसली बता रहा हूं। बेसिक मैथमेटिक्स में अगर तुम सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री कर लो, सिर्फ डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूला, इंटीग्रेशन के बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला, nx n की पावर nx n-1, सिर्फ इतना अगर तुम इतना कर लो। मैं उनके लिए बता रहा हूं जो बच्चे बिल्कुल लटके पड़े, जिनकी तलवार लटकी पड़ी है, जो फुल लाने वाले हैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो फुल का सोच रहे हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्हें फिजिक्स से डर लग रहा है, जिन्हें लग रहा है सर आ जाएंगे हमारे फुल मार्क्स फिजिक्स में, सर हमें सिर्फ बायोलॉजी केमिस्ट्री से काम चलाना पड़ेगा। चलो ठीक है सर, 720 में से 720 का टारगेट लेके चले, 720 में सिर्फ 600 का ही टारगेट लेके चले, 540 का, सॉरी, ठीक है। चलो समझते हैं। अब देखना जरा, यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कुछ बच्चों की 9th और 10th में मैथ्स खराब होती है, इसलिए तो बच्चे, बहुत सारे बच्चे तो लिटरली बताऊं, ज्यादातर का तो एम होता है डॉक्टर बनना, कुछ बच्चे 9th-10th में मैथ्स खराब होने की वजह से, लेकिन फिजिक्स अच्छी लगती है, केमिस्ट्री ठीक ठाक लगती है, तो इसलिए पीसीबी ले लेते हैं। लिटरली बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है। तो अगर तुम उस श्रेणी में हो तो बेटा 9-10 की मैथ्स तो तुम्हें पढ़नी पड़ेगी। अगर ये नहीं कर पाए तो तुम्हारे न्यूमेरिकल तो अटकने ही अटकने। ऑल्दो इस बार जो फिजिक्स का पेपर आया था उसमें बहुत सारी चीजें फॉर्मूला बेस्ड थी डायरेक्ट, ठीक है, थ्योरी बेस्ड थी डायरेक्ट, बट दैट डजंट मीन कि हर बार ऐसा ही पेपर आएगा। तो ठीक है, 11th फिजिक्स अगर वीक है तो एटलीस्ट अपना बेसिक मैथमेटिक्स, वेक्टर, काइनेमेटिक्स तो कर ही कर लो, एनएलएम बेसिक्स है ना, ये तो कर ही कर लो। अगर 11th फिजिक्स वीक भी है तो तुम बेशक 12th में आगे समर वेकेशंस को यूटिलाइज करो, ठीक है, इन चीजों को करके। जिनको लगता है सर अब कहां करें, अब कहां टाइम है सर, हमारे पास अभी पैसा नहीं है सर, हम कोचिंग में नहीं जा सकते, जो भी दिक्कत है, फ्री बैच मैंने स्टार्ट किया। सबको टेलीग्राम आईडी मेरी नहीं पता तो देखो, मेरे इससे जाके जुड़ जाओ, NA Live 1996। मेरी अभी तक फ्री वाले बैच की 3 क्लासेस हुई है, अगली 4th क्लासिकल इंटीग्रेशन है ना, अभी तक मैंने
नहीं कल नहीं, सॉरी, इस वीडियो को मैं कल पोस्ट करूंगा एक्चुअली। ये वीडियो भी मैं रात में बना रहा हूँ। कितना टाइम हो गया? 10:30 हुए, 10:35। ठीक है, चलो भाई, कैन वी क्रैक, ये वाले सारे पॉइंट मैंने बता दी, तो समझिए आपस में लिंक्ड है। एसएचएम और वेव्स कर लेना, तुम्हारे ये सारे संभल जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि 11th की फिजिक्स जिसकी वीक है भैया, वो मेरे साथ आओ, और मैं तुम्हारी 11th की फिजिक्स बिल्कुल कराऊंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तुम लोग मेरे फ्री बैच में आ सकते हो। ठीक है, और जल्दी से मिलते हैं। चलो बाय बाय, सी यू, टाटा।